हम चेतन कश्यप जी से जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने आपको सबसे चुनौती वाला विभाग दिया है, क्योंकि आपका विभाग ऐसा है जिसमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, नए उद्योग आएंगे। तो आप इसको कैसा देखते हैं? इसकी शुरुआत किस तरह से आप करने जा रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिले? विशेषकर आपका बड़ा औद्योगिक विभाग तो नहीं है, लेकिन छोटे छोटे अधिक से अधिक रोजगार कैसे पैदा कर सकते हैं, यह जिम्मेदारी आपकी है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप बताएं किस तरह लोग अपना उद्योग मध्य प्रदेश में स्थापित कर सकते हैं बेरोजगार। पूरी दुनिया में यह स्थापित सत्य है कि एमएसएमई रोजगार का सबसे बड़ा आयाम होता है और एमएसएमई के माध्यम से ही रोजगारों का सृजन होता है। और जहाँ तक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दायित्व दिया है, अभी कुछ समय पहले ही हम उनका इंटरव्यू सुन रहे थे कि पार्टी में जो दायित्व दिया जाए उस दायित्व के अंदर पूरा डूब करके और अपने पूर्ण समर्पण से कार्य किया जाए तो निश्चित है उद्योगों का, लघु मध्यम व सूक्ष्म उद्योगों का जो मुझे दायित्व दिया है, हमने मध्य प्रदेश में एक ऐसा वातावरण बनाया है कि जिसके माध्यम से आज एमएसएमई के अंदर हर जिले के अंदर, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण था कि हमारे उद्यमी भी आगे आए। बाहर के उद्यमी तो आते ही हैं, उन्हें तो आकर्षित करना है, परंतु हमारे प्रदेश के युवा आगे आए और उनके लिए एमएसएमई सबसे श्रेष्ठ सेक्टर है। और उसी के लिए रीजनल कॉन्क्लेव की परिकल्पना जो आई, और रीजनल कॉन्क्लेव के अंदर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपना समय दे करके और हमारे युवाओं को प्रोत्साहित करा। और आज ये स्थिति है कि पिछले सवा साल में हमने मध्य प्रदेश में 700 नए प्लाट औद्योगिक क्षेत्र बनाए, 13 उनमें 700 प्लाट हमने दिए और करीब करीब वे सारे प्लाट मध्य प्रदेश के ही युवाओं ने लिए हैं। तो यह एक जागृति मध्य प्रदेश के अंदर आई है कि उद्यम के अंदर कितना आगे बढ़ा जाए। और जब हम लघु उद्योग को देखते हैं तो लघु उद्योग की जो संख्या रहती है यह रोजगार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लघु उद्योग कम से कम 20 से 30 व्यक्ति का एवरेज से रोजगार प्राप्त होता है। तो जो हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि पिछले वर्ष 1200 से ज़्यादा उद्योगों का हमने, जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन आता है, 1200 से ज़्यादा उद्योगों को हमने उद्यम सहायता दी है और इस वर्ष में हमारा लक्ष्य 1500 का है। तो मुझे लगता है कि यह उद्योगों के लिए जो हमने माहौल बनाया है, और फरवरी 2025 में हमने एक नई नीति मध्यम व सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए बनाई है और उस नीति से पूरे प्रदेश के अंदर एक उद्यमियों को एक ऐसा सहारा व संबल मिलेगा कि वे अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहली बार हमने मध्य प्रदेश में एक्सपोर्ट सहायता कि जो, क्योंकि मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ पर कोई पोर्ट नहीं है, हमारा सारा माल अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो बम्बई या कांडला तक भेजना पड़ता है। तो हमने जैसे फ्रेट सब्सिडी एक्सपोर्ट में चालू करी है, यह मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम है, तो उससे एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। तो लघु उद्योगों को एक नई दिशा देने में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को नए अवसरों के साथ में हम आगे ला रहे हैं। ये जो रीजनल इंडस्ट्री का नए सिरे शुरुआत हुई है पहली बार मोहन यादव जी सरकार बनने के बाद, इसके कुछ फायदे हैं क्या? मैंने अभी आपको बताया कि जो युवाओं में हमारे हर जिले में एक नया उत्साह का वातावरण बना है। मुख्यमंत्री जी ने जो दृष्टिकोण अपनाया है कि हम छोटे छोटे संभागों पर जाएं, वहाँ पर संभाग की जो संभावनाएं हैं उनका भी परिचय हुआ। बाहर के उद्यमी भी आए, वे भी उन जगह पर गए, तब उनको लगा कि यहाँ पर हम उद्यम कर सकते हैं। क्योंकि नहीं तो जब पहले व्यक्ति इंदौर या भोपाल आते थे तो वे लोग कभी हमारे दूसरे क्षेत्र को नहीं देखते थे। आज सब जगह पर यह स्थिति बनी है। नर्मदापुरम का बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो नर्मदापुरम का रीजनल कॉन्क्लेव हुआ और उसके बाद वहाँ पर मुहासा बाबई के अंदर जो हमने रिन्यूएबल एनर्जी के इक्विपमेंट का जो
पूरा हमने पार्क बनाया है, वो पहले 200 एकड़ का था, बाद में उसको 800 एकड़ करा है और अभी 800 एकड़ पूरा बुक हो चुका है और 1000 एकड़ का नया हम वहाँ पर और औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं। तो यह सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इसके माध्यम से, रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से एक क्षेत्रीयता के अंदर एक संतुलन बनाने में हम मध्य प्रदेश में सफल हो रहे हैं। सर, युवा इंडस्ट्रियलिस्ट जब आप बात कर रहे हैं छोटे छोटे उद्योगों को लेकर जाते हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी बैंकों में आती है। बैंक से ऋण मिलने में बड़ी मुश्किल होती है और लोग चप्पल घिसते रहते, नहीं मिल पाता। तो उसके लिए क्या सरकार ने कुछ ऐसे उपाय किए हैं कि जल्दी लोन मिल सके बेरोजगारों को रोजगार शुरू करने के लिए? मध्य प्रदेश सरकार ने 50 लाख तक के जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो पहली बार कोई छोटा उद्यम लगाते हैं, तो उनको 50 लाख तक उनके लोन के ऊपर गारंटी मध्य प्रदेश सरकार देती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी स्कीम है उसका सारा पैसा मध्य प्रदेश सरकार भरती है और उसके कारण से उसे कोई मॉर्गेज नहीं देना पड़ता और लोन में इजीनेस आती है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से हम इस योजना को चलाते हैं और इसका बड़ा अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। पिछले वर्ष में 10,000 के करीब 9,000 के करीब उद्यमियों को हमने यह स्कीम से लाभ दिया है और इस वर्ष हम 12,000 युवाओं को इस स्कीम का लाभ देंगे। ये तो हुई उद्योग। इससे हटके आप, मुझे लगता है, प्रदेश नहीं देश के एकमात्र ऐसे विधायक और मंत्री होंगे जो ना तो वेतन लेते ना कोई सरकारी सुविधाएं लेते। तो ये आप फिर आपको आपके खर्च कैसे आप चला पाते हैं पूरी चीज़ें विधानसभा क्षेत्र और यहाँ भोपाल तक? मैं राजनीति में सेवा व समर्पण के लिए आया था और जब मैं 2013 में विधायक बना तभी मैंने मेरे वेतन व भत्तों का समर्पण करा है। उसके साथ में हमारे लोकतंत्र में हर वर्ग के, हर परिस्थिति के लोग आते हैं। तो मेरा यह आग्रह है कि जो संपन्न व्यक्ति हैं उन्हें ऐसे प्रतीकात्मक रूप से प्रतीक बनाना चाहिए कि जिससे समाज के अंदर कोई संदेश जाए कि राजनीति एक सेवा का बहुत सशक्त माध्यम है और उसी माध्यम को लेकर के हम लोग अगर राजनीति करते हैं तो समाज में एक नई विचारधारा और नए युवाओं के मन में एक उत्साह बनता है। लेकिन जो आप सरकार से सुविधा नहीं ले, वेतन नहीं ले रहे हैं, तो ये इसका आप अलग जरा इसको लेकर किसी उपयोग कर सकते हैं, जैसे किसी गरीब की मदद या किसी उसकी सरकारी कोष में जा रहा है, तो इसका कोई उपयोग तो हो नहीं रहा। सरकारी कोष की बचत हो रही है। ये एक दार्शनिक पहलू है जी कि किसी, जैसे मैं जैन समाज से आता हूँ और हमारे इसमें अपरिग्रह का एक दर्शन है कि हम किसी चीज़ को पजेश क्यों करें, वो पजेश करके दें, क्योंकि राजनीति मेरे हिसाब से कोई पेशा नहीं है। तो इसमें कोई वेतन लेना, यह जो मैंने प्रारंभ में कहा कि संपन्न व्यक्ति के लिए, तो हम वो लेकर के दान दें उसकी जगह पर मैं विधायक हूँ या मंत्री हूँ, तो मुझे इस सरकार के राजकोष पर भरोसा होना चाहिए कि जो मेरा पैसा है वो राजकोष का पैसा पूरे प्रदेश के कल्याणकारी कामों में ही लग रहा है, तो वह राशि मेरी प्रदेश के माध्यम से, उसके कोष के माध्यम से आम जनता के भले के लिए लगती। पब्लिक वाणी के मंच से आप प्रदेश की जनता क्या संदेश देना चाहते हैं, विशेषकर हमारे युवाओं को? पब्लिक वाणी का जो 1 वर्ष पूरा हुआ है और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार इसको आगे ले जा रहे हैं और आज के इस चुनौतीपूर्ण समय में आपने जो यह बीड़ा उठाया और आज रीवा का संकलन भी आपने प्रारंभ करा है, तो मैं ऐसा चाहूँगा और उम्मीद भी करते हैं आप जैसे नेतृत्व के सामने कि जो पत्रकारिता में आपने अपने लंबे जीवन में आयाम स्थापित करे हैं कि पब्लिक वाणी के माध्यम से जन सुविधाएं, जन की जो आकांक्षाएं हैं वे उठे और वे हम लोगों को भी प्राप्त हो और हम अपने विकास के कामों के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति में जब आगे बढ़े तो उसके अंदर कहाँ गैप्स है, कहाँ समस्याएं हैं, एक अच्छे निष्पक्ष व निर्भीक तरीके से पब्लिक वाणी के माध्यम से हमें भी प्राप्त हो, राजनेताओं को व जनता को प्राप्त हो, जिससे मध्य प्रदेश के विकास के आयाम आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मध्य प्रदेश सरकार के लघु और मध्यम उद्योग मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, जो भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं।